तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस पूरे मेसी केस में सारे मिलके हमको बना रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा? लग रहा है? अब मुझे भी लग रहा है। Hey guys, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और काहे का डेली भाई, क्योंकि जैसे जैसे लियोनेल मेसी का डिसीजन, देखो यार इस समय 4:30 बज रहे हैं सुबह के, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि मैं ट्विटर पे पढ़ के आ रहा हूँ कि शायद से डिसीजन बन चुका है लियोनेल मेसी का। अब देखो, लेकिन पता है ये जो नई खबर आई है लगभग 15-20 मिनट पहले मैं पढ़ रहा हूँ, उससे पहले भी मेरे को तुमको बहुत कुछ बताना था यार इस एपिसोड में, और पर्टिकुलरली मैं वहीं से ही स्टार्ट करूँगा, फिर अल्टीमेटली हम आएंगे कि भैया मैं क्या पढ़ के आ रहा हूँ। अब देखो सिस्टम यहाँ पर यह है कि सबसे पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता कि देखो यार मेसी बार्सिलोना में आएगा तो इससे बेहतरीन चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन मेरे को बस ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मेसी बार्सिलोना में आता है तो अल्टीमेटली यहाँ पर लेपोर्ता के जय कार्य होने जो कि होने चाहिए, डिजर्वेडली सो। भाई लेपोर्ता ने बहुत बढ़िया काम करा है, जावी ने सब बहुत बढ़िया काम करा है, लेकिन अगर यहाँ पर लियोनेल मेसी नहीं आता तो फिर लेपोर्ता की तारीफ तो वहीं की वहीं रहेगी, गाली मेसी और उसकी फैमिली को दे देंगे। गाली दे रहा है कोई, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर मेसी को बार्सिलोना नहीं आना था। ये सिस्टम चल रहा है और मैं अपनी कहानी नहीं बना रहा। अगर तुम फुटबॉल फोरम के डिस्कशन को देखोगे तो आज के टाइम पे यही हो रहा है। अब तुम यहाँ पर छाट नहीं सकते कि कौन सा बारसा का फैन है और कौन सा नहीं है, क्योंकि ट्विटर पे तो सब चूतिया ही लगते हैं। खैर, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहाँ कल एंटोनेला ट्रेंड कर रही थी, क्योंकि वहां ये बताया जा रहा था कि भैया एंटोनेला तो चाहती है कि भाई वो और उसके बच्चे लियोनेल मेसी के साथ बार्सिलोना आए। आज वही मीडिया यहाँ पर ये बता रही है कि एंटोनेला तो यहाँ पर यूएसए चाहती है कि भाई यहाँ पर यूएस चल देते हैं, और यहाँ पर मेसी के फादर और ब्रदर, लाइक मेसी के अगर बाकी की बात करें तो वो चाहते हैं कि भैया सऊदी जाए। तो ये कौन चाहता है कि वो बारसा आए? खैर, अल्टीमेटली जो सीरियस टॉक्स है भाई वो ये है कि आज एक बार फिर से बार्सिलोना और ला लीगा में मीटिंग हुई थी, जहाँ पर बार्सिलोना ने भाई ये बात रखी है कि यार देखो ला लीगा प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तुम हमको ये बताओ कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर मेसी को इमीडिएटली साइन कर सकते हैं और क्या सिस्टम रह सकता है। तो देखो ला लीगा ने यहाँ पर कहा कि जो कल तुमने बात करी थी वो आज हम बात कर रहे हैं, तो तुम कुछ उल्टा बोलोगे तो हमसे आंसर एक्सपेक्ट मत करना। डिफरेंट तुम्हारा सिस्टम जो था वो तुमको हमने कल समझा दिया है, और कल जिस तहजीब से आए थे, कल जिस इंटेंशन से आए थे कल परसों, अब उस पर पलटो मत। मतलब कुल मिला के ला लीगा का ये था कि जिस प्लान के चल रहे हो उसी प्लान पे चलते रहो, और जो सिस्टम था कि मेसी को वेट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, उसमें कोई डिफरेंट हो नहीं सकता। इसका लाइक पूरा स्वरूप ये बना, कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई बारसा ये मान के चलती है कि भाई देखो मेसी तेरे को वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन अब इसमें तड़के की चीज़ ये हो जाती है जिससे दिमाग ज़्यादा खराब हो जाता है, वो ये है कि भैया बार्सिलोना ऑफर देने के लिए तो तैयार है लेकिन गारंटी कुछ नहीं कर रही। भाई गारंटी नहीं है कि हम तेरे को साइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑफर तो अभी के अभी ले ले, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये कह देती है कि ऑफर ऑलरेडी जा चुका है। क्या करें, सोर्स इतने, जितनी बड़ी अपडेट, जितनी बड़ी स्टोरी, उतना ही बड़ा क्लाउड, और क्लाउड के लेने के लिए तो भाई सारे आ जाते हैं। तो कोई कुछ क्लेम कर रहा है, कोई कुछ क्लेम कर रहा है। हमारा बस काम ये होता है कि भाई हम तुमको यहाँ पर, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम यहाँ पर कमेंट में अपनी बातचीत करते हो, हमारा काम बस ये होता है कि कौन सा परसेप्शन और ओपिनियन एक्चुअली में दिमाग में बैठ रहा है, जो तुम्हारे ओपिनियन के हिसाब से या फिर लॉजिक के हिसाब से सही सेट करता है। अब अल्टीमेटली यहाँ पर सिस्टम ये होता है कि भाई मेसी के एंट्रांस सोर्सेज की बात करें तो वो यही क्लेम करते हैं कि मेसी वेट नहीं करेगा, और उसमें तुम उसको ब्लेम कर नहीं सकते क्योंकि गारंटी तुमको मिल नहीं रही है। 2021 में ऐसी बिट्रे हो गया था। अब दिक्कत की बात ये है ना कि यार असल में दिक्कत ये है कि काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि अगर मियामी की बात करें, इंटर मियामी की बात करें, या फिर इवन सऊदी की बात करें, तो भैया प्रेशर वहाँ पर बन रहा है, प्रेशर वो भी बना रहे हैं। भाई अगर उनको मेसी को साइन करना है तो वो पैसों के दम पे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ, भाई कुछ तो बोलेंगे, कॉल करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, कुछ तो करेंगे, ऐसे प्रेशर ही तो बन रहा है। और ऐसे में अल्टीमेटली समझ में आ गया था कि भाई लियोनेल मेसी वेट नहीं करेगा, और यहीं पर ही चीज़ें खराब हो जाती हैं। यहीं पर ही मेसी की फैमिली की बात करें या फिर मेसी को बात करें, उसको बैड लाइट में दिखाया जा रहा है। मेरे को बस उससे प्रॉब्लम है। खैर, अब अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो भैया चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल रही है, लेकिन अब मेरे को लगता है कि हंगामा कुछ हद तक तो इस पे ही कटेगा, और वो ये है कि भाई अब यहाँ पर रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही हैं कि लियोनेल मेसी ने, मतलब इट वाज लाइक बार्सिलोना वर्सेस सऊदी वर्सेस अल हिलाल, बार्सिलोना अल हिलाल, बार्सिलोना अल हिलाल। रिपोर्ट है कि लियोनेल मेसी विल साइन फॉर इंटर मियामी। ये कहाँ से आ गए? ये तो थे भी नहीं 3-4 दिन पहले। मतलब मैं शॉक्ड। अच्छा हुआ है इंटर मियामी का एटलीस्ट मैंने 3-4 बार नाम सुना था। अगर जिस हिसाब से स्टोरी चल रही थी ना, कसम से ऐसा हो सकता था कि लियोनेल मेसी हैज साइन फॉर जुवेंटस। मजाक नहीं कर रहा, हो सकता था, मैं मान लेता।
अगर ये है। बट अल्टीमेटली जोक्स अपार्ट भाई यही सिस्टम है कि लियोनेल मेसी विल साइन फॉर इंटर मियामी, और यहाँ पर इसको क्लेम किया जा रहा है डिसीजन यहाँ पर आज से 1-2 दिन में या फिर कुछ घंटों में भी ये डिसीजन आ सकता है, क्योंकि लियोनेल मेसी अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ भी प्रोकास्टिनेट या फिर डिले नहीं करना चाहते। इस पूरे फैसले के रिगार्डिंग, इस पूरे ड्रामे के रिगार्डिंग तुम्हारा क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी सऊदी की। इसका तो अलग से सेक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई बेंजिमा अल इत्तिहाद में आ जाते हैं, और यहाँ पर बेंजिमा ने आते ही सबसे पहले सबको करना चाहिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हाथ जोड़े दर्शन करें, और उन्होंने रोनाल्डो को कहा कि भाई देखो रोनाल्डो ऑलरेडी यहाँ पर है और मेरा एक अच्छा दोस्त है। दोस्त हो गया अब वो, अभी तक तो जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, बट अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेंजिमा दोस्त हैं। तो उसने कहा कि ये दोस्ती और रोनाल्डो का सऊदी में आना ये बताता है कि सऊदी की जो लीग है वो एक राइज में अपराइज में है, और जो मैंने यहाँ पर रियल मैड्रिड में करा था ट्रॉफी जीती थी वही मैं अल इत्तिहाद में भी करने वाला हूँ। जद्दा बेस्ड क्लब है तो सिस्टम तो बन जाएगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अल इत्तिहाद एनगोलो कांटे को भी साइन कर रही है, और यहाँ पर जो कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से भाई एनगोलो कांटे तो पागल ही हो गया कि भाई मेरे को इतना पैसा कैसे दे रहे, भोला बटेंड है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भाई दिया जा रहा है 2025 तक 100 मिलियन पर ईयर, यानी कि 200 मिलियन का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। एंड अल्टीमेटली पहले अल नसर भी थी, फिर अल इत्तिहाद भी थी, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जो सऊदी के माई बाप हैं, ये बढ़िया सिस्टम है भाई इनका। उन्होंने कहा कि देखो क्लब वर्ल्ड कप में अल इत्तिहाद है तो उनको मदद मिलेगी, तो एक काम करते हैं इसको अल इत्तिहाद भेज देते हैं। ये जो ट्रांसफर चल रहा है ना भाई, ये सरकारें करती हैं कि इस IAS ऑफिसर को उधर भेज देते हैं, इस IAS ऑफिसर को उधर भेज देते हैं। सऊदी यही कर रहा है ऊपर बैठ के, कांटे को उधर भेज देते हैं, मेसी अल हिलाल चला जाएगा, बेंजिमा अल इत्तिहाद चला जाएगा, और ये सारा मतलब 4 क्लब थे, अल हाली था, अल इत्तिहाद था, अल हिलाल था और अल नसर था। मतलब मेसी अल हिलाल जा रहा है, फिर रैमोस भी अल हिलाल चल देगा। उसके बाद यहाँ पर अल इत्तिहाद में बेंजिमा एनगोलो कांटे आ गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर में अकेला सड़ रहा है, उसकी मदद के लिए किसको भेजा? विल्फ्रीड ज़ाहा को। सेक्सी, याद तो भूल तो नहीं गए थे? अब मैं बताता हूँ कौन है। ये वही बंदा था जो कि 2-3 साल पहले इतना पीक कर गया था कि आर्सेनल को इसको ही लेके आना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर निकोलस पेपे को वो उठा लाए थे 72 मिलियन में, याद है? उसके बाद ये ऐसे गायब हुआ जैसे यहाँ पर कंट्रोल उदय। खैर सऊदी का ये ड्रामा तो चलता रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों तक, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अब सीरियस अपडेट आ जाते हैं जो कि आते हैं काय हैवर्ट्स की। अब आज ही के दिन यहाँ पर 2 अपडेट आ गई। सबसे पहले बताया जाता है फेलिक्स डियाज के थ्रू कि भैया काय हैवर्ट्स की डील अब टूट चुकी है, रियल मैड्रिड अपना इंटरेस्ट ठंडा कर रही है। इसको जब आप आर्टिकल को पढ़ोगे ना, चाहे आर्टिकल रिसाइकल्ड आर्टिकल मतलब जिन्होंने इनका हवाला दिया है, या फिर आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी कि जिसने एक्चुअली में न्यूज ब्रेक करी है, दोनों आर्टिकल में रीजन सेम दिए गए हैं कि अल्टीमेटली रियल मैड्रिड काय हैवर्ट्स को इसलिए नहीं लेके आना चाह रही, या फिर इसलिए आप कहीं ना कहीं अर्जेंट नहीं लाइक एक्सेलरेटर पे पैर हटा रहे हैं क्योंकि उनको हैरी केन चाहिए। खैर इसी के साथ मुझे तुमको हैरी केन की भी अपडेट साथ में देनी पड़ेगी। भैया हैरी केन की अपडेट यहाँ पर ये है कि टॉटनम थोड़ा सा डिटरमाइन दिख रही है कि वो हैरी केन को जाने नहीं देना चाहती, और इसके चक्कर में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से हैरी मैग्वायर को साइन करना चाहते हैं। भाई पता है एक आर्टिकल के नीचे कमेंट किया गया था, जस्ट इमेजिन कि लाइक फ्लोरेंटिनो पेरेज गलत हैरी को लिया है, भाई मैड्रिड डूब जाएगा। खैर अल्टीमेटली यहाँ पर यह है कि हैरी मैग्वायर को साइन करने का रीजन ये है कि इसलिए नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ डील करने में आसानी होगी कि हैरी केन उधर चला जाएगा मैग्वायर इधर जाएगा, तो इतना भी हूतिया नहीं है, बट स्टिल अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि हैरी केन को कन्विंस किया जाए कि हैरी मैग्वायर को लेके आ रहे हैं, और भाई दोनों दोस्त हैं, तुम यहाँ पर खेल लो और हम बस इतना कर सकते हैं। मतलब ये बढ़िया तरीका है कि हैरी मैग्वायर को उठा लो। मतलब हैरी मैग्वायर के साइन से भी अगर वो कन्विंस हो सकता है हैरी केन का प्लेयर, तो कितना मतलब फिर उसका पूरी जिंदगी ट्रॉफी ना जीतना सक्सेसफुल है भाई, वो जीतना ही नहीं चाहिए अगर वो इससे कन्विंस हो गया कि मेरे क्लब में हैरी मैग्वायर आ रहा है। बट अल्टीमेटली यहाँ पर अब मैं तुमको हैवर्ट्स और केन की हाइब्रिड बछड़े की स्टोरी बताऊं तो भैया स्टोरी यहाँ पर ये है कि क्योंकि तुमको ये समझ में आता है कि रियल मैड्रिड हैरी केन को साइन कर ही लेगी, ये भी कंफर्म नहीं है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर काय हैवर्ट्स की डील टूट गई, ये भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि तुमको मानना ना मानना कि हैरी केन, काय हैवर्ट्स, किलियन एम्बापे 2024 और आने वाले और 2-3 ऑप्शंस जो है ना, ये थोड़ा दिमाग खराब करेंगे ही। ऐसे में मेरे को लगता है कि काय हैवर्ट्स की डील अभी भी बहुत एक्टिव है, और यहाँ पर मामला बस इतना है कि अल्टीमेटली रियल मैड्रिड चेल्सी को बताना नहीं चाहती कि हमको तुम्हारे इसकी प्लेयर की ज़रूरत है, क्योंकि फिर अगर ऐसा हो गया तो वो प्राइस डाउन नहीं करेंगे। अब काय हैवर्ट्स को इनको सेल भी करना है, और ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड अगर इनडायरेक्टली अगर ये प्रेशर भी बना रही है तो शायद से जो प्राइस इन्होंने 60 से 70 का रखा है उसको गिरा के 40 से 50 के बीच में कर लेंगे, जो कि इतनी खराब डील नहीं होगी।
अगर हैरी केन की बात करें तो अभी तो टॉटनहम अपना पहले खुद कटवाएगी, उसके बाद अल्टीमेटली वो हमारा दिमाग खराब करेगी और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी दिमाग खराब करेगी। सवाल ये नहीं है कि टॉटनहम रोक पाएंगे नहीं पाएंगे, सवाल ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस रियल मैड्रिड में तुमको क्या लगता है कि हैरी केन के लिए बेस्ट क्लब कौन सा है। खैर इसी के साथ यहाँ पर एक और छोटी अपडेट है कि भाई अगर यूनाइटेड की बात करें तो वो किम मिन जे की ट्रांसफर में बहुत ज्यादा एडवांस आ चुके हैं। कैल्सियो नेपोली की बात करें तो उन्होंने तो कंफर्म कर दिया कि किम मिन जे ने फाइनली गुड बाय भी कह दिया है वहां के लोगों को, और ऐसे में वो प्रीमियर लीग में नए एडवेंचर के लिए प्रिपेयर्ड भी है। जस्ट ताजी खबर अपडेट आई है कि भाई यूवेंटस अब यहां पर लूकास वास्कस को 5 से 7 मिलियन में साइन कर सकती है। ऐसे में सवाल बस इतना खड़ा होता है कि अगर भाई डैनी कार्वाहाल पे तुम ये सीजन डिपेंड कर रहे हो, बिना बैकअप के तुम क्या, ऑड्रियोजोला तुम पे है नहीं तो बिना मतलब है लेकिन वो भी सेल हो जाएगा, ऐसे में तुम बिना बैकअप के कैसे राइट बैक जा सकते हो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कि रियल मैड्रिड थोड़ी सी कंफ्यूज तो इस ट्रांसफर मार्केट में दिख रही है। अल्टीमेटली यूवेंटस भी एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन रिसेंटली जो अपडेट निकल के आई है वो यही है कि यहां पर सिस्टम तो काफी तेजी से बढ़ रहा है।